यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्लाउज के पीस को लिया, अस्तर को लिया, मेन फैब्रिक को लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 3 पीस ब्लाउज हमें बनाना है। तो चलिए हम इसको कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर को फैलाएंगे और अस्तर पे डिजाइन बनाएंगे, पहले बैक पार्ट की। उसके बाद हम पेपर कटिंग से फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए 3 पीस की कटिंग हमने कर लिया पेपर पे। हमारा टोटल 10 नंबर का है और 40 नंबर से हमें ब्लाउज को बनाना है। तो 10 हमने रखा है और उसमें मार्जिन का भाग भी रखा है। अब देखिए इस तरह से हमने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करें, निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए टोटल हमने लंबाई रखी है 13.5 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन का भाग रखा है, 1 इंच, और 2 इंच देखिए हमने यहाँ 10 इंच रखा है चौड़ाई के भाग चेस्ट का, और उसमें हमने रखा है 2 इंच मार्जिन का भाग। अब देखिए शोल्डर को हमने 6.5 इंच रखा है, 1.5 इंच हमने गोलाई लेने के लिए रखा है। चलिए हम प्लेट का निशान लगाते हैं। अब हम लगाएंगे गले का निशान, और गले का निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं। 4 इंच का हमने प्लेट लगाया है। अब गले का भाग लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। 5 इंच हमने शोल्डर डाउन किया है। अब देखिए तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे, जिसका हमने सांचा बनाया है 3 पीस का। अब उसी से रख करके हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमने रख लिया 3 पीस ब्लाउज का सांचा। अब इस पर रख करके कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद इसका लुक कैसा आएगा अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए निशान हमने लगा लिया है। अब हमें इसी की कटिंग करके हर भाग को अलग करेंगे। देखिए सारे पार्ट की कटिंग हमने कर लिया। कटिंग करके हमने पिन अप कर लिया मेन फैब्रिक पे। सारे भाग की हमने कटिंग भी कर लिया, पिन अप भी कर लिया है। कटिंग का लुक कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम यहाँ से स्टिच करेंगे बैक पार्ट का। नीचे के पार्ट को हम स्टिच कर रहे हैं। नीचे के पार्ट के स्टिच करने के बाद गले के पार्ट को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम पलट लेंगे। सारा जो हमने पिन लगाया है पिन को निकाल देंगे, और उसके बाद पलटने के बाद हम इसको लैस लगाएंगे। डोरी को हमने इसके साथ ही अटैच। फ्रेंड्स हमने पलट लिया है इसको, और पलटते समय गला की सिलाई करते समय हमने डोरी को भी अटैच किया फुलना लगा करके। अब देखिए इसका लुक इस तरह से आ रहा है। अब हम यहाँ से लैस अटैच करके फाइनल लुक देंगे। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिन अप किया है, सारे पिन को निकाल करके हटा देंगे। देखिए पलटने के बाद कैसा लुक आ रहा है इसका। और हमने इसको पलट लिया। अब ऊपर से हम एक स्टिच करेंगे, उसके बाद लैस अटैच करेंगे और प्लेट को डाल करके फाइनल लुक देंगे बैक पार्ट को। देखिए फिर से 1 इंच छोड़ करके हम इस लैस को अटैच करेंगे। इसमें वर्क वाला लैस हमारा है, देखिए मोती लगा हुआ है। तो हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे शोल्डर का सिलाई वाला भाग छोड़कर। अब यहाँ से देखिए हम प्लेट को डालेंगे। दोनों साइड का प्लेट डालने के बाद इसको फाइनल लुक देंगे। लेस को हमने अटैच कर लिया है। देखिए यहाँ से हमें फ्रंट भाग को स्टिच करना है, तो सारे पार्ट को हमने रख लिया है। हमारा बेल्ट वाला भाग है, चोली वाला भाग है, और देखिए कटोरी का 2 भाग हमने किया है। अब दोनों भाग में सबसे पहले हम देखिए प्लेट को डालेंगे, और प्लेट डालने के बाद बीच भाग से हम कटोरी को अटैच करेंगे। फ्रेंड्स इनको निकाल लिया और प्लेट को डाल रहे हैं। 1 से 1.5 इंच तक का प्लेट का भाग रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर हम गोल भाग, जहाँ प्लेट का भाग बीच में रहेगा,
वहीं पे हम कटोरी को अटैच करेंगे। देखिए कटोरी वाला भाग हमारा इस तरह से है, तो इस पर रख करके हम इस तरह से अटैच करते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सिलाई को लगाते हुए ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ से फिर धागे को कट करेंगे, तो देखिए कैसा लुक आया है कटोरी वाला भाग का। तो देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया, कितना उभार कितना प्यारा सा लुक आया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे चोली वाले भाग में साइड का। इस तरह से हमें साइड वाले भाग में इस तरह से अटैच कर रहे हैं। अटैच करने के बाद ये लाइन हमारी देखिए इस तरह से कंप्लीट हुई। अब हम इसके अंदर बैरल को ज्वाइन करेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से बेल्ट भाग को रखेंगे और स्टिच करेंगे। स्टिच करते हुए लाइन हमारी कंप्लीट हुई। इस तरह से लाइन कंप्लीट करके वो नीचे के भाग को मोड़ेंगे और देखिए प्लेट को हम इस तरह से फोल्ड करके साइड में करेंगे। उसके बाद बेल्ट रख करके स्टिच करते हुए लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब हम नीचे के पॉइंट को इस तरह से लेंगे, ऊपर से टप सिलाई लगाएंगे और नीचे के भाग को मोड़ करके सिल लेंगे। एक इंच तक इसको नीचे का भाग लंबा टाँका लगाएंगे। उसके बाद तुरपाई करके लंबे टाँके को निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाई लगाते हुए लंबा टाँका लगाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। देखिए इस तरह से हमें हुक पट्टी लगाना है, तो जहाँ पे हम हुक अटैच करेंगे उसको तुरपाई वाली पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरह से हमने अस्तर की पट्टी को लिया है इसमें अटैच करने के लिए। और यहाँ से देखिए सिलाई लगाते हुए लाइन हम कंप्लीट करेंगे। नीचे से थोड़ा सा पकड़ कर फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसको पूरा अंदर करके एक स्टिच लंबा टाँका लगाएंगे और लंबा टाँका लगाकर बाद में इसको निकाल देंगे और तुरपाई करेंगे। इस तरह से लंबा टाँका लगाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। हम नीचे से धागे को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और नीचे से धागे को कट करेंगे। हमारी लाइन कंप्लीट हुई। अब हम लेंगे और एक पट्टी और उस पर तो लगाएंगे पाइपिंग। गोल पाइपिंग हमें लगाना, आप चाहे तो रेडीमेड पाइपिंग भी लगा सकती हैं। और इस तरह से इसको लगाते हुए लाइन हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए इस तरह से हमें पाइपिंग बहुत प्यारी लगेगी। अस्तर का फैब्रिक का हमने पाइपिंग लगाया है। छोटा छोटा कट लगाया गोल पाइपिंग बनाने के लिए। इसके अंदर के कपड़े को बाहर साइड मोड़ेंगे और ऊपर से अंदर से मोड़कर लंब से सिलाई लगाएंगे बीच से। देखिए इस तरह से दोनों फैब्रिक और पाइपिंग के बीच से सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। इसी तरह से दोनों पार्ट बना लेंगे हम। फ्रंट भाग का लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा इस तरह से हो गया है, रेडी है। और हम दूसरे साइड का भी सिल लिए हैं। तो इस तरह दोनों पार्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आई पट्टी हुक पट्टी दोनों हमने लगाया। देखिए कितना प्यारा लुक आया है। फ्रेंड्स इतना से हमने बैक पार्ट फ्रंट भाग बना लिया। अब लेस अटैच करना है, तो स्लिप को हमने सिलाई लगाकर पलट लिया है फ्रेंड। अब इस तरह से हाफ लेस हमें देखिए लगाना है जहाँ तक हमारी स्लिप आएगी। साड़ी का ब्लाउज है तो साड़ी में से जितना लेस आता है उसी को अटैच करना है। तो देखिए हम इस तरह से सिंपल सी डिज़ाइन बनाएंगे। एकदम सादा रहेगा हमारा ब्लाउज। स्लीव में हमें कोई अलग से डिज़ाइन नहीं बनानी है। तो इस तरह से देखिए हम लेस को अटैच करके फाइनल लुक देंगे इसको। स्लीव को हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इस तरह से हम दोनों भाग इस तरह से रखेंगे ब्लाउज का, दोनों पार्ट फ्रंट भाग और बैक पार्ट। और इस तरह से शोल्डर को 1 इंच डाउन करते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से देखिए धागे को कट करेंगे। हमने शोल्डर दोनों साइड से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पर स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव का देखिए बीच से हम छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाकर वो कट वाला भाग हम शोल्डर पे रखेंगे। आगे भाग में हमने इस तरह से शेप निकाला है। तो देखिए इस तरह से हमने इस दाहिने बाएं दोनों साइड का रख लिया है। अब हम इसको इस पर रख करके शोल्डर पे अटैच करते हुए एक लाइन कंप्लीट करेंगे। हमने एक साइड का धागे को कट किया लाइन कंप्लीट करके, दूसरे साइड पलट करके हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। हाफ सिलाई हमने लगाया शोल्डर से
अब इस तरह से शोल्डर तक सिल करके इस लाइन को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। फिर दूसरे स्लिप को भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। स्लिप को हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे साइड के स्लिप को ज्वाइन करने के बाद इसका फाइनल लुक देंगे। धागे को कट करेंगे और इस तरह देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। स्लिप ज्वाइन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए बहुत प्यारा सा लुक आया है। बहुत पतला शोल्डर हमने रखा है। स्लिप को हमें ग्राहक के हिसाब से रखा है। तो इस तरह से बराबर करते हुए एक लाइन सीधी सिलाई हम लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई कवर हो जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगाते हुए हमारी सीधी सिलाई इस तरह से लाइन कंप्लीट हुई। अब देखिए इसको बराबर करके नीचे का भाग को यहाँ से हमने सिलाई लगा लिया है। फिर अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और बगल से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करेंगे। कट करके हमारे कंप्लीट है। अब इसको हम देखिए यहाँ से फिटिंग का भाग लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। देखिए 7.5 इंच स्लीव हमारी है। 10 इंच एक साइड हमने लगाया, 9 इंच नीचे का भाग लगाया है। इस तरह से हमारी सारी लाइन कंप्लीट हुई। अब इस तरह से हम सिलाई लगा कर फाइनल लुक देंगे ब्लाउज को। अभी हम डमी को पहनाकर दिखाएंगे कि हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। इसका कैसा प्यारा सा लुक आया देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमने डमी को पहनाया। कितना प्यारा सा लुक बैठा, कितनी फिटिंग से बैठा है। कैसा लगा हमारा कटिंग और सिलाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।